हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम पीबी शैले के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्यारी सी कविता को देख रहे हैं जिसका नाम है टू अ स्काईलार्क। इसका पहला पार्ट हम देख चुके हैं जिसमें हमने 10 स्टेंजा का अर्थ देख लिया था। अब आइए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, जिसमें हम 11 नंबर स्टेंजा से शुरुआत करेंगे। लाइक अ रोज एम्बावर्ड in its own green leaves, by warm winds deflowered, till the scent it gives makes faint with too much sweet, those heavy winged thieves। इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड, एम्बावर्ड ना, एम्बावर्ड का मतलब होता है छुपा हुआ। डीफ्लावर्ड का फ्रेंड अर्थ होता है छीन लेना। सेंट का मतलब होता है फ्रेंड इत्र, है ना, इत्र। और फेंट का मतलब होता है किसी चीज को हल्का कर देना, उसका रस कम कर देना। हैवी विंग्ड यानी भारी पंखों वाले, और थीव्स मतलब होता है चोर। तो ये जो कठिन शब्द है उनका अर्थ देखा हमने। आइए अब इन पूरी लाइंस का अर्थ देखते हैं। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि फ्रेंड, जैसे कि एक गुलाब जो होता है वो अपनी स्वयं की हरी पत्तियों के बीच में छुपा हुआ होता है, जब तक कि गर्म हवाएं जो आती हैं और उससे उसके इत्र को, उसकी जो खुशबू है उसको छीन लेती है। मेक्स फेंट विथ टू मच स्वीट, और वो जो है फेंट हो जाता है, उसका जो है रंग उड़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा उसकी जो मीठापन रहता है उसे चुरा लिया जाता है उन भारी पंखों वाले चोरों के द्वारा। भारी पंखों वाले चोर किसको बोल रहे हैं? हैवी विंड्स। जो भारी और गर्म हवाएं आती हैं वो क्या करती हैं? फूल से उसकी खुशबू को छीन लेती हैं, और इस तरह से वो फूल जो है मुरझा जाता है। साउंड ऑफ वर्नल शावर्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, रेन अवेकन्ड फ्लावर्स, ऑल दैट एवर वाज, joyous and clear and fresh, थाई म्यूजिक डॉथ सरपास। अब देखिए कितनी प्यारी लाइनें लिखी। पहले तो फ्रेंड कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तो वर्नल का मतलब होता है फ्रेंड बसंत ऋतु का, है ना, स्प्रिंग से रिलेटेड। बसंत ऋतु का जो होता है स्प्रिंग। सावर्स का फ्रेंड अर्थ होता है हल्की बारिश, बौछारें जो पड़ती है उनको कहते हैं सावर्स। ट्विंकलिंग का मतलब होता है टिमटिमाती हुई। रैन अवेकन बारिश से जागे हुए, है ना। जॉयस का मतलब होता है आनंद, हर्ष। थाय मतलब यहाँ पे यू कह रहे हैं, यू, योर, तुम्हारा, तेरा, है ना, इस तरह से जो बोलते हैं अपन। डॉथ सरपास, सरपास मतलब होता है पीछे छोड़ देना, हरा देना, है ना, पछाड़ देना, इस तरह से अर्थ निकलता है। अब इन पूरी लाइंस का अर्थ देखें फ्रेंड। साउंड ऑफ वर्नल शावर्स, है ना, बसंत ऋतु की बारिश की ध्वनि जो पड़ती है टिमटिमाती हुई घास पर। देखिए आप पीछे तस्वीर में देख सकते हैं, बसंत ऋतु में जब हल्की सी बारिश होती तो इस तरह से टिमटिमाती हुई रोशनी, हल्की सी रोशनी से जो टिमटिमाती हुई घास रहती है उस पर गिरती और उसकी आवाज आती। जो बारिश से जागे हुए फूलों को, ऑल दैट एवर वाज जॉयस, जो पूरे हर्ष उल्लास आनंद से भरे होते, एंड क्लियर एंड फ्रेश, जो क्लियर, साफ, स्पष्ट और तरोताजा होते। तुम्हारा म्यूजिक जो है, तुम्हारा संगीत जो है उन दोनों चीजों को भी पीछे छोड़ देता है। बसंत ऋतु की जो बारिश होती है और एक हल्की सी आवाज आती है पानी के बूंदों के गिरने की। तो यहाँ पे कवि कह रहा है जो टिमटिमाती जो घास रहती है उन पर जो स्प्रिंग शावर्स होते हैं, बारिश की जो बूंदें गिरती हैं, उनसे जो ध्वनि होती है, नींद से जागे हुए जो फूल रहते हैं, जो बारिश होने से जाग से जाते हैं, ऐसा लगता है कि नींद से जाग गए। और उनका जो आनंद है, उनका जो क्लियरपन है, स्पष्टता है, तरोताजापन है, उस संगीत को भी तुम जो है पीछे छोड़ देती हो। नेक्स्ट स्टेंजा देखें फ्रेंड। टीच अस स्प्राइट और बर्ड,
What sweet thoughts are thine? I have never heard praise of love or wine that painted forth a flood of rapture so divine. आइए फ्रेंड, पहले तो इन कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं फ्रेंड। स्प्राइट जो है स्पिरिट को बोला गया है, यानी आत्मा। What sweet thoughts are thine? thine मतलब योर, तुम्हारा, है ना। प्रेज ऑफ लव और वाइन, वाइन मतलब शराब, शराब जो होती है, और प्रेज यानी होता है प्रशंसा। पेंटेड फोर्थ, है ना, इसका मतलब होता है फ्रेंड हाफना, गहरी सांस जो लेते हैं उसे कहते हैं पेंटेड, हाफना। फ्लड ऑफ राप्चर, देखिए राप्चर का मतलब होता है फ्रेंड परमानंद, परम आनंद। फ्लड यानी होता है बाढ़। डिवाइन का फ्रेंड अर्थ होता है देवी, देवी, अलौकिक, अलौकिक, है ना, ये अर्थ होते हैं। तो जब भी कभी पोएम हम पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो मेरा हमेशा ये मानना है कि पहले शब्दों का अर्थ देख लें, उसके बाद हमको बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही समझ में जाती हैं। अब यहाँ पे कवि कह रहा है फ्रेंड, हमको सिखाओ, हे आत्मा या पक्षी तुम कौन हो, हमको सिखाओ हे आत्मा या पक्षी जो भी तुम हो। वाट स्वीट थॉट्स आर थाइन, तुम्हारे वो मीठे जो है थॉट्स क्या हैं, तुम्हारे वो मीठे विचार क्या हैं। आई हैव नेवर हर्ड, जिनको मैंने कभी नहीं सुना है। प्रेज ऑफ लव और वाइन, ये प्रेम की प्रशंसा है या शराब का आनंद है ना। ये शराब में जैसे मदहोश हो जाता है व्यक्ति, ये प्रेम में या शराब से मदहोश हुआ व्यक्ति है। दैट पेंटेड फोर्थ, है ना, जो हाँफता हुआ आगे बढ़ रहा है। अ फ्लड ऑफ राप्चर सो डिवाइन, एक परमानंद की जो बाढ़ सी आ गई है, जो अलौकिक है, जो इतनी अलौकिक है, जो तुम्हारी आवाज है उसमें ऐसा लग रहा है कि परमानंद की बाढ़ सी आ गई है, जो हाँफती हुई गहरी सांस लेती हुई आगे बढ़ रही है, जो कि बहुत ज्यादा अलौकिक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोरस हिमिनियल और ट्रिम्फल चैंट मैच्ड विथ थाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वांट, अ थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट। शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है, इसलिए पीबी शैले को जो है एक महान कवि माना जाता है। फ्रेंड्स, कोरस का मतलब होता है ग्रुप सॉन्ग, तो बहुत सारे लोग एक साथ गाते हैं, इसे कहते हैं कोरस। हिमिनियल का फ्रेंड अर्थ होता है विवाह गीत, जो विवाह के समय गाना गाया जाता है ना, उसे कहते हैं हिमिनियल। ट्रिम्फल का मतलब होता है विजय, जीत, और चैंट यहाँ पे वही जो है गाने को कह रहे हैं, विजयी गीत, यानी जब विजय हो जाती है किसी एक सेना की, उनकी सम्मान में यानी उनकी प्रशंसा में जो गाने गाए जाते हैं उसको कहते हैं विजय गीत। मैच्ड विद थाइन, थाइन मतलब वही योर। एम्प्टी वांट, देखिए एम्प्टी यानी तो होता है खाली, है ना, और वांट मतलब होता है सेक ही बगारना, यानी बड़ी बड़ी बातें करना। सेक ही बगारना मतलब हिंदी में इसको और थोड़ा क्लेरिफाई करें तो जो बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे हाँकना जो हिंदी में कहते हैं। अ थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट, हिडन यानी होता है छुपा हुआ, और वांट का मतलब होता है चाह, इच्छा। यहाँ पे कवि कह रहा है कि फ्रेंड, जब बहुत सारे लोग मिलकर के कोई विवाह गीत गा रहे हो या किसी युद्ध जीतने वाली सेना के सम्मान में, उनकी तारीफ में जो है विजय गीत गा रहे हो, वो सारे जो है मिलकर भी तुम्हारे इस गीत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी। और ऐसा लगता है कि जैसे वो केवल एक सेक ही बगाड़ने वाली बात हो, यानी डींगे मारने वाली बात हो। तुम्हारा गीत जो इतना मीठा है, इतना जो है प्यारा है कि कई सारे लोग मिलके अगर विवाह गीत गा रहे हो या विजय गीत गा रहे हो, उसकी भी तुलना की जाए तुमसे तो केवल ऐसा लगता है कि सेक ही बगारी जा रही है। एक ऐसी चीज जो मुझे लगता है कि जिसमें कि कोई हिडन वांट है, जिसमें कोई छुपी हुई चाह है, जो तुम्हारा गीत है
उसमें ऐसा लगता है कि कोई छुपी हुई चाह है उसके अंदर। फ्रेंड स्टेंजा नंबर 15 को देखते हैं। What objects are the fountains of thy happy strain? What fields or waves or mountains? What shapes of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? पहले तो हम कठिन शब्दों को हिंदी में देख लेते हैं ना। तो फाउंटेन्स का वैसे तो अर्थ होता है झरना, लेकिन यहां जो अर्थ निकल रहा है स्त्रोत। हैप्पी स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब वही गीत को कह रहे हैं फ्रेंड। फील्ड्स का मतलब होता है खेत, है ना। वेव्स यानी होता है लहरें। माउंटेन्स यानी होता है पहाड़ पर्वत। प्लेन मतलब होता है समतल मैदान। थाइन मतलब तुम्हारा, है ना, योर। ऑन काइंड स्वयं के जैसा। इग्नोरेंस फ्रेंड यानी होता है अज्ञानता अनभिज्ञता, है ना। और पेन का मतलब होता है दर्द, दर्द या कष्ट, है ना। जो भी मीनिंग ऐसे लगे जो आपको नहीं आते हो, आपको मेरा एक सजेशन है कि इनको जरूर लिख लें आप। फ्रेंड जो मीनिंग जब आ जाएंगे तो बहुत हद तक आप देखेंगे कि आपको खुद ही अर्थ समझ में आने लगता है। सबसे बड़ी समस्या आती है मीनिंग्स में, हम उनका अर्थ नहीं समझ पाते। आइए अब इन पूरी लाइंस का अर्थ देखते हैं। अब यहाँ कवि कह रहा है व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स ऑफ थाई हैप्पी स्ट्रेन। तुम्हारे इस हर्ष से भरे गीतों का कौन सा स्रोत है? क्या ये वो खेत है या लहरें या पर्वत है? व्हाट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन, या ये आसमान का या समतल मैदानों की आकृति है जो तुम्हें ये प्रेरणा देती है इतना मधुर गाने की। व्हाट लव ऑफ थाइन ओन काइंड, तुम्हारा जो प्रेम है वो एक अपने ही प्रकार का प्रेम है, यानी ऐसा प्रेम जो है किसी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, और जो तुम्हारा ये गीत है इसमें दर्द का कहीं भी अता पता नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं कि दुनिया में किसी को दर्द है, किसी को कष्ट है। इतना मधुर तुम्हारा गीत है। आइए फ्रेंड्स 16 नंबर स्टेंजा को देखते हैं। विद थाई क्लियर कीन जोयंस लैंग्वर कैन नॉट बी, शैडो ऑफ एनोयंस नेवर केम नियर थी, थाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू, लव सैड सैटिटी। आइए फ्रेंड पहले तो कुछ जो कठिन शब्द है उनको देख लेते हैं। कीन जोयंस यानी तीक्ष्ण, कीन यानी होता है तीक्ष्ण। यहाँ इसका पूरे का अर्थ देखें तो निकल रहा अत्यधिक प्रसन्नता। लैंग्वर का मतलब होता है फ्रेंड थकान कमजोरी। शैडो मतलब होता है छाया, है ना। एनोयंस मतलब होता है चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, कोई से चिढ़ जाते हैं अपन, क्रोधित हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन। नेवर केम नियर थी मतलब तुम्हारा, है ना। थाउ मतलब भी तुम्हारा। लवेस्ट यानी सबसे प्यारा। ये नेयर जो लिखा नेवर को शॉर्ट में कर दिया नेवर। लव्स सैड सैटिटी, सैड सैटिटी का मतलब है फ्रेंड दुखद, है ना। सैड मतलब तो दुखद, और सैटिटी मतलब वही होता है थकान कमजोरी या असंतुष्टि, असंतुष्टि। तो ये हमने सारे जो शब्द है इनके हिंदी में अर्थ देख ली। आइए हम पूरी लाइंस का अर्थ देखते हैं। अब यहाँ कवि कह रहा है विद थाई क्लियर कीन जोयंस, तुम्हारी जो स्पष्ट रूप से दिखने वाली ये अत्यधिक प्रसन्नता है, ये लैंग्वर कैन नॉट बी, इसमें कोई थकान नहीं हो सकती। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम कभी थकती होगी। शैडो ऑफ एनोयंस, या कोई चिड़चिड़ेपन की छाया। नेवर केम नियर थी, या फिर चिड़चिड़ेपन की कोई छाया भी कभी तुम्हारे नजदीक नहीं आई होगी। थाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव्स सैड सैटिटी,
तुम्हारा जो प्रेम से भरा मन है ना, तुम्हारा जो प्रेम से भरा मन है, ऐसा लगता है कि कभी तुमने दुख की थकान, दुख से जो प्रेम के दुख से जो असंतुष्टि होती है, ऐसा लगता है कि तुमने कभी उसको देखा ही नहीं। इन लाइंस में फ्रेंड कवि ये कहना चाहता है कि तुम जो इतनी प्रसन्नता में गीत गा रही हो, तुम्हारा मन इतना प्रसन्न है, इतना जोश, हर्ष और आनंद से भरा है, तुमको देख करके ऐसा लगता ही नहीं कि तुमने कभी दुख देखा भी होगा, है ना। ऐसा लगता ही नहीं कि तुमने कभी प्रेम में जो असंतुष्टि मिलती है, दुख मिलता है, इसको कभी तुमने महसूस भी किया होगा। आइए फ्रेंड नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। वेकिंग और एस्लीप, थाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप देन वी मॉर्टल्स ड्रीम, और हाउ कुड थाई नोट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम। आइए फ्रेंड पहले तो हम कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। वेकिंग मतलब होता है नींद से जागना, है ना। एस्लीप यानी होता है सो जाना। थाउ मतलब तुम्हारा, है ना। डेथ मृत्यु। डीम यानी प्रतीत होना, है ना। ट्रू यानी सत्य। डीप यानी होता है गहरा। मॉर्टल्स का मतलब होता है फ्रेंड नश्वर, ऐसी कोई चीज जो एक दिन नष्ट हो जाएगी। जैसे इंसान होता है, ये हमेशा नश्वर होता है, क्योंकि ये आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो इसका अंत होना ही है। ड्रीम यानी सपना देखना, है ना। थाई मतलब तुम्हारा, और नोट्स यहाँ पे गीतों को कह रहे हैं, गीत। क्रिस्टल स्ट्रीम, क्रिस्टल का मतलब होता है एकदम से साफ, बिल्कुल साफ, और स्ट्रीम का मतलब होता है झरना। तो ये सारे शब्दों को हमने देख लिया। आइए अब इन पूरी लाइंस का अर्थ देखते हैं। अब यहाँ कवि कह रहा है फ्रेंड कि जागते हुए या सोते हुए, थाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम, ऐसा लगता नहीं है तुमने कभी मृत्यु के बारे में सोचा भी होगा। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, जो ऐसी चीज है जो ज्यादा सत्य है और ज्यादा गहरी है, जिनके बारे में हम नश्वर लोग हमेशा सोचते रहते हैं, यहाँ तक कि हम सपने में भी उस बारे में सोचते हैं। ऐसा लगता नहीं कि तुमने कभी मृत्यु के बारे में कभी सोचा भी होगा। और हाउ कुड थाई नोट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम, और कैसे तुम्हारे गीत बहते हैं इस साफ स्वच्छ पानी में, एकदम से स्वच्छ पानी में, जैसे पानी बहता है एकदम झरने में, वो तुम्हारे गीत जो है ऐसा लगता है उस साफ क्रिस्टल जैसे साफ झरने में तुम्हारे गीत बहते हैं। इन लाइंस में फिर से वही बात कवि कह रहे हैं फ्रेंड कि इतना मधुर आनंद से भर करके तुम जो गीत गा रहे हो, ऐसा लगता ही नहीं कि तुमने कभी मृत्यु के बारे में या किसी प्रेम में पाए गए दुख के बारे में कभी सोचा होगा, यानी कि तुम्हारे जीवन में तो कभी दुख आया ही नहीं होगा। नेक्स्ट 18 नंबर स्टेंजा को देखते हैं। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर with some pain is fraught, our sweetest songs are those that tell of saddest thought। पहले तो जो कठिन शब्द आए उनका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं फ्रेंड। आयन का मतलब होता है उत्कंठा होना, किसी चीज के बारे में जब हम अत्यधिक इच्छा रखते हैं, जिसको हम कहते हैं तड़पना किसी चीज के लिए, उसको कहते हैं पाइन। सिंसियरेस्ट मतलब होता है सबसे ज्यादा गंभीर। पेन मतलब होता है दर्द, है ना, कष्ट। वर्ड आया है फ्रेंड फ्रॉट, है ना, इसका मतलब होता है फिल्ड विद नेगेटिविटी, नकारात्मकता से भरा हुआ। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग, स्वीटेस्ट यानी सबसे मीठे गीत। टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, सैडेस्ट यानी सबसे ज्यादा दुखद, थॉट यानी होता है विचार। आइए अब इस पूरे स्टेंजा का अर्थ देखते हैं। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम आगे देखते हैं और पीछे देखते हैं, यानी अपने जीवन में आगे भविष्य के बारे में सोचते हैं, कभी हम पास्ट के बारे में सोचते हैं। एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और हमेशा तड़पते रहते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं होती। हमारे साथ अक्सर होता है ना, हम हमेशा पास्ट के बारे में सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाता, काश मुझे ये चीज़ मिल जाती। कभी भविष्य के बारे में सोचते हैं कि भविष्य में मुझे ये चीज़ मिल जाए,
और उस चीज को पाने के लिए तड़पते। अवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर, हमारा जो सबसे ज्यादा गंभीरता से भरी हंसी भी होती है। विद सम पेन इज फ्रॉड, जिसमें कि एक नकारात्मकता से भरा हुआ कोई दर्द छुपा होता है। हम चाहे कितना भी खिलखिला के भी हंसते हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारा एक नकारात्मकता से भरा हुआ दर्द होता है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, हमारे सबसे मीठे गाने भी वो होते हैं जो सैडेस्ट थॉट, यानी सबसे ज़्यादा दुखद विचारों को कहते हैं। हमारे सबसे मीठे, सबसे प्यारे जो गाने होते हैं, उनमें भी सबसे गहरी दुखद जो है विचारों को व्यक्त किया जाता है। फ्रेंड, स्टेंजा नंबर 19 को देखते हैं। यट वी कुड स्कॉर्न हेट and pride and fear, if we were things born not to shed a tear. I know not how thy joy we ever should come near. पहले तो हम कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं फ्रेंड। तो देखिए, स्कॉर्न का यहाँ पे जो अर्थ है, नजरअंदाज करना है ना, अवॉइड करना। वैसे स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। हेट यानी होता है नफरत, है ना। प्राइड यानी होता है अभिमान, गर्व। फियर मतलब डर या भय। सैड और टीयर का मतलब होता है फ्रेंड आंसू बहाना, ना, आंसू बहाना, दुख व्यक्त करना। थाय मतलब तुम्हारा। जॉय का मतलब होता है आनंद, हर्ष, और बाकी सब सरल है। आइए अब इन पूरी लाइंस का अर्थ देखते हैं। अब यहाँ पे कवि कह रहा है, यट इफ वी कुड स्कॉर्न हेट प्राइड एंड फियर, और यदि हम किसी तरह से नज़रअंदाज करने की कोशिश भी करें जो नफरत है, अभिमान है, डर है, और हम ऐसा माने कि हम ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हैं जो आंसू बहाने के लिए नहीं है इन चीज़ों पर, ना। जो नफरत है हमारे जीवन में अभिमान है, गर्व है, डर है, और हम ये मान भी लें कि हमारा जन्म इस तरह से हुआ है कि हमें इन चीज़ों पे आंसू नहीं बहाना, तो भी मैं नहीं जानता कि जो तुम्हारा आनंद है ना, उसके कितना नज़दीक हम पहुंच पाएंगे कभी जीवन में। तुम्हारा जो आनंद, हर्ष है, इसको हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उसके नज़दीक हमारे लिए पहुंचना संभव ही नहीं है। स्टेंजा नंबर 20 की ओर चलते हैं। बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड, थाई स्किल टू पोएट वर हाउ इस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। ये तो पंक्तियां थी जिनको हमने देखा। आइए हम पहले कठिन शब्दों के हिंदी में अर्थ देखते हैं। शब्दों को देखते हैं। तो मेजर्स का मतलब यहाँ पे जो है पैमाना, किसी चीज को नापने के लिए जो पैमाना होता है उसको कहा है मेजर्स। ट्रेजर्स यानी होता है खजाना, ठीक है ना। और थाउ मतलब तुम्हारा। स्कॉर्नर मतलब होता है फ्रेंड जिससे कोई नफरत करता है, घृणा करता है, उसे स्कॉर्नर कहते हैं। ग्राउंड यहाँ पे दुनिया की बात कर रहे हैं। खास खास चीज़ें आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी अर्थ निकालने। यहाँ ग्राउंड मतलब दुनिया की बात कर रहा है। आइए फ्रेंड इन सभी लाइंस का यानी इस पूरे स्टेंजा का हिंदी में अर्थ देखते हैं। बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, तुम्हारे जो आनंद से भरे हुए गीत हैं वो किसी भी दुनिया के पैमाने से बेहतर है। और दुनिया में जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें ज्ञान का जो खजाना है उससे भी तुम्हारे गीत कहीं ज़्यादा बेहतर है। थाई स्किल टू पोएट वर, अगर तुम्हारी ये कुशलता किसी कवि में होती, यानी वो अपनी बात कर रहे हैं, अगर इतनी कुशलता किसी कवि में यानी मेरे अंदर होती तो इस दुनिया के सारे लोग मुझसे जलन करते, ठीक है ना। अगर इतनी कुशलता जितनी तुम्हारे गीतों में आनंद झलकता है, खुशी झलकती है, एक मिठास झलकती है, अगर इतना मेरे अंदर होता एक कवि के रूप में तो सारी दुनिया मुझसे जलती। आइए फ्रेंड अब हम इस पोएम के आखिरी 21 नंबर के स्टेंजा पर पहुंच गए। तो आइए पहले इनका अर्थ देखते हैं।
टीच मी half the gladness that thy brain must know. Such harmonious madness from my lips would flow. The world should listen then as I am listening now. बहुत ही प्यारी पंक्तियां, बहुत ही शब्दों का तो ऐसा लगता है कि जैसे जादूगर है। मैं हमेशा कहता हूं कि पोइट्स आर एस्पेशली द मैजिशियंस ऑफ वर्ड्स। कवि वही होता है, महान कवि खास तौर से कहें तो महान लेखक भी कह सकते हैं, वही होता है जो शब्दों का जादूगर हो। इतने मधुरता से, इतने अलंकार, जैसे अलंकार से सजाया जाता है, जैसे किसी कोई महिला अपने गहने पहनती है और श्रृंगार करती है, इस तरह से वो जो है पोएम को अपने शब्दों से एक ऐसे ऐसे शब्द लगाते हैं कि मजा आ जाता पढ़ के। आप भी अगर ध्यान से और थोड़ा मन से, दिल से पढ़ेंगे तो जब भी आप कोई पोएम पढ़ेंगे आपका मन जो है प्रफुल्लित हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अगर आप दुख में भी बैठे हैं तो आपका मन जो है आनंद से भर जाएगा। स्टेंजा में कोई खास ऐसा कठिन शब्द नहीं है फ्रेंड। ग्लैडनेस का मतलब वही हैप्पीनेस है ना, खुशी, प्रसन्नता। मैडनेस मतलब पागलपन। हारमोनियस का मतलब होता है सामंजस्य से भरा, मेल से भरा, है ना। बाकी तो ऐसा कोई कठिन शब्द नहीं है जो हम अलग से देखें। आइए इस पूरे स्टेंजा का अर्थ देखते हैं। पहली लाइन जो है, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट थाई ब्रेन मस्ट नो। हे पक्षी, अब मुझे सिखाओ जो तुम जानते हो, है ना, जो तुम्हारा मस्तिष्क जानता है। अगर उस ग्लैडनेस, उस प्रसन्नता का आधा भी अगर तुम मुझे सिखा दो। सच हारमोनियस मैडनेस, ऐसी सामंजस्य, मधुरता से भरी पागलपन। फ्रॉम लिप्स वुड फ्लो, तो वो मेरे मुंह से भी, मेरे होठों से भी निकलने लगेगा। यानी स्काईलार्क पक्षी से अब कवि कह रहा है कि जो तुम्हारे मस्तिष्क में जो ज्ञान है, जो तुम मधुरता और आनंद को जो ज्ञान है जो तुम्हारे पास, अगर तुम उसका मुझे आधा भी सिखा दो तो फिर मेरे होठों से उसी तरह का जो है सामंजस्य से भरा, मधुरता से भरा पागलपन निकलेगा। द वर्ल्ड शुड लिसन देन, और तब दुनिया सुनेगी। अगर मैं इस तरह से गाऊंगा तो पूरी दुनिया मुझे सुनेगी। एज आई एम लिसनिंग नाउ, जैसे कि अभी मैं तुमको सुन रहा हूं। अगर आधा भी वो जो तुम्हारे पास ज्ञान है, इस आनंद का, इस मधुरता का, इस लय का, आधा भी अगर मैं सीख जाऊं तो मेरे मुंह से, मेरे होठों से भी फिर उसी तरह का जो है मधुरता, रस टपकेगा। और फिर तब पूरी दुनिया मुझे उस तरह से सुनेगी जैसे कि आज मैं तुमको सुन रहा हूँ। फ्रेंड, टू ए स्काई लार्क एक बहुत लंबी सी कविता है, 21 स्टेंजा है इसमें। फ्रेंड्स, टू ए स्काई लार्क पीबी शैले के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारी सी कविता है। हालांकि ये बहुत लंबी है, 21 स्टेंजाज है इसमें। हमने कोशिश ये की है फ्रेंड कि आप एक एक शब्द को ध्यान से देखें और इतना ध्यान से, इतना अच्छे से पढ़ें कि जब दोबारा कभी आप इस कविता को किसी किताब में या अपने नोट्स में पढ़ें तो आपको वो कहीं भी ऐसा ना लगे कि ये शब्द अटपटा है या हमको समझ में नहीं आ रहा। हालांकि एक बार में ये चीज़ें याद नहीं होती, इसलिए वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा। कोशिश हमेशा करें फ्रेंड्स, ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इनके सारे नोट्स जो है ऐप पर अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मैं आपको ये, आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं आपको पर्सनली भी इनको सेंड कर दूंगा। इनके आप प्रिंट आउट निकाल लें और उस कोशिश करें कि वहाँ पे उन पेजों पर हिंदी में लिख लें इन चीज़ों को। इससे क्या होगा कि वो आपको पढ़ने में बहुत आसान रहेगा। जब आप रिवीजन करने बैठेंगे, जब परीक्षा से 15-20 दिन पहले, तो वो काफ़ी स्पीडली हम कर पाते हैं उन चीज़ों को। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।